जनपद फिरोजाबाद में चुनावी बिगुल बज चुका है। 7 मई को वोट पड़ेंगे, जिसको लेकर के सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने अपने पक्ष में वोट डालने के जनसंपर्क चालू कर दिया। चुनाव प्रचार के लिए आज बीएसपी कार्यालय का बाईपास रोड नगलाबरी में उद्घाटन किया गया। उद्घाटन के दौरान कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह दिखा। साथ ही बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी चौधरी बशीर ने जीत का दावा भी किया है। जिला अध्यक्ष ने बताया कि चुनाव की पूरी तैयारी है। बीएसपी कार्यकर्ता और क्षेत्र की जनता मन बनाए बैठी हुई है। इस बार रिकॉर्ड मतों से बीएसपी प्रत्याशी चौधरी बशीर की जीत होगी। कार्यक्रम के दौरान जिला अध्यक्ष शंकर, ब्रजेश किशोर वरुण, मुख्य अतिथि हेमंत प्रताप आगरा मंडल, सेक्टर प्रभारी डॉक्टर ज्ञान सिंह प्रभारी आगरा मंडल, जिला प्रभारी चौधरी सलीक, बबलू सिंह गोलजी राठौर, महानगर के अध्यक्ष हसन हिशार, रिजवी सैकड़ों की संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो कुछ देरी होगी, इसमें कैसे आप अपनी खाई को पाटेंगे चुनाव प्रचार? देखिए, जिस तरीके से हमारी कैंपेनिंग चल रही है, जिस तरीके से हमारा प्रचार प्रसार चल रहा है, जिस दिन से माननीय बहन जी ने चौधरी बशीर जी को यहाँ से प्रत्याशी बनाया है, मैं इनकी तारीफ करना चाहूँगा कि उसी दिन से दिनों रात एक करते हुए जनता के बीच में जा रहे हैं। क्योंकि क्षेत्र बहुत बड़ा है तो हर किसी को हम दिखाई नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे पास इंटीरियर बहुत है, यानी कि जो ग्रामीण इलाके हैं वो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे गमियाँ हो जाती हैं, कहीं किसी तरह की कोई अराजकता फैल जाती है, किसी तरीके से कोई किसी का शोषण कर रहा है, तो अर्जेंट वहाँ जाना पड़ता है। हमारे प्रत्याशी वहाँ पहुँचकर उन लोगों को सहूलियत देते हैं और उनको समझाकर अपने आप को बताते हैं कि इसी तरीके से मुझे काम करने का बहुत बड़ा जुनून सवार है और मैं तुम लोगों के साथ बीच में रहकर आगे भी इसी तरीके से काम करूँगा। दूसरी बात ये आती है कि जिस तरीके से अब तक आज लगभग मैं मानता हूं कि 5वां दिन होगा माननीय चौधरी बशीर जी को प्रत्याशी घोषित हुए। 5 दिन में आज फिरोजाबाद की अब हम टोटल ये कहने लगी है कि हाँ, अब लोगों के अब आंकड़े बदलने लगे हैं और अब आंकड़े काफी बदलेंगे आगे चल के। तो आप मान लीजिए कि हम तो टोटल है ही आगे, लेकिन जो अन्य प्रत्याशी हैं उनके अंदर भी बौखलाहट और मतलब एक तरीके से बेचैनी सी बढ़ गई है। जो विरोधी पार्टी है भारी का मुद्दा उठा रही है, उसके लिए क्या करें? अरे सर, उनको तो ये समझाइए कि वो कौन से इंडिया के हैं, वो भी भारी है। आज से लगभग सन 1800 जब ये जिला नहीं बना था, उससे पहले तो आगरा में ही ये फिरोजाबाद आता था, तो भारी कहाँ से हो गए? मैनपुरी तक आगरा लगता था। भाई भारी तो हम ये कहते हैं कि ये व्यक्ति स्टेट से ना होकर अदर स्टेट से किसी चुनाव को लड़ते तो हम भारी मान लेते। भाई लोकल फिरोजाबाद है, 30 मिनट का समय नहीं लगता। इतनी देर में अगर कोटला फरियाद से आने वाला व्यक्ति फिरोजाबाद को टच करेगा, इतनी देर में आगरे का व्यक्ति फिरोजाबाद को टच कर लेगा। जिससे कि इससे पूर्व में 40 किलोमीटर दूर सिरसागंज में पूर्व सांसद रहे हैं, उससे ज्यादा दूर तो आगरा है नहीं है। तो आप कैसे कह सकते हो भारी है? तो ये तो सब लोगों के माइंड मोटिवेट करने के लिए भारी का टैग लगाया जा रहा है। भारी नहीं है, सारे लोग नोकल हैं और नोकल में ही यहाँ रहकर चुनाव लड़ रहे हैं हम। अच्छा, जिस तरीके से अभी जो पहले कैंडिडेट सोनी जी थे उनको बदला गया है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सौली जी की बात तो क्लियर ये है कि आपको नहीं पता होगा, क्योंकि पार्टी की कुछ अपनी पर्सनल मर्यादाएं होती हैं, उनको देखते हुए जिस तरीके से सौली जी को बदला गया है वो मैं आपके सार्वजनिक मंच से नहीं कह सकता। आप मिलेंगे तो मैं अकेले कह दूंगा। वो किसी अन्य दल से मिलकर मोटा फायदा लेकर हमारे टोटल चुनाव की कैंपेनिंग को खत्म करना चाहते थे। इस बात की बखूबी हमारे कोऑर्डिनेटरों के जरिए माननीय बहन जी को पता चल गई, तत्काल प्रभाव से बदलना पड़ा। और हो सकता है कि आज हमारा बी फॉर्म भी नहीं भरा जाता। और मैं आपके सामने खुलकर कोई इससे बड़ी बात नहीं कहूंगा। यही रहने दीजिए कि वो चुनाव नहीं लड़ते। क्या क्या मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों चुनाव लड़ रहे हैं? सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी की माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन जी ने जो फिरोजाबाद लोकसभा से टिकट हमको देकर और हम पर जो विश्वास जताया, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं आदरणीय माननीय बहन जी के लिए। आज चुनावी केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन है हमारा फिरोजाबाद लोकसभा का, और अब यहां से सुचारू रूप से व्यवस्थाएं बनेंगी और यहां से चुनाव का प्रचार प्रसार अब शुरू होगा। यहाँ से किन किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ेंगे? मेरा अहम सबसे पहला मुद्दा है विकास और भाईचारा। मैंने पहले दिन भी, जिस दिन नॉमिनेशन फाइल किया था, मैंने ये कहा था कि जो सिटिंग सांसद थे उनका काम भी फिरोजाबाद की जनता ने देखा है, इससे पहले जो सांसद थे उनका काम भी देखा है, वही हैं लोग। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से फिरोजाबाद की जनता से कि आपने 2 लोगों को देख लिया, 5 साल के लिए मुझे मौका दें चौधरी बशीर को, अपने बेटे को, बच्चे को। और जिस तरह से मैं आपकी सेवा करने के लिए सेवा भाव से आया हूँ, मेरा काम अगर आपको 5 वर्षों में पसंद ना आए
ये लोकतंत्र है, चुनावी पर्व हर 5 साल पर आता है। मेरा रिपोर्ट कार्ड तैयार कीजिएगा, अगर मेरा काम सही ना हो तो मुझे लात मारकर नीचे उतार दीजिएगा, क्योंकि जो सांसद रहे हैं पूर्व में और अब जो भारतीय जनता पार्टी से या समाजवादी पार्टी से जो प्रत्याशी हैं, फिरोजाबाद के लोग भली भांति उनको जानते हैं, उनके नेचर के बारे में, उनके काम के बारे में। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि उनके रिपोर्ट कार्ड भी आपने तैयार किए 5 वर्ष, हमको भी एक बार मौका देकर और हमारा भी रिपोर्ट कार्ड तैयार कीजिएगा 5 वर्ष, और कंपेयर कीजिएगा कि जो वादा मैं आज आपसे फिरोजाबाद की जनता से कर रहा हूं, अगर उस पर खरा ना उतरूं तो मुझे 5 वर्ष के बाद उतार कर फेंक दीजिएगा, बदल दीजिएगा। अगर आपको दुआओं से नवाजती है, आशीर्वाद देती है, जीतते हैं अगर आप, तो सबसे पहला फिरोजाबाद के लिए प्राथमिकता के तौर पर क्या काम करवाएंगे? सबसे पहला काम मेरा ये होगा कि पूरी 5 विधानसभा हैं, सभी के सहयोग से मैं चुनाव जीतूंगा। सभी धर्मों के, सभी जाति, सभी वर्गों के, सभी बिरादरियों से मैं चाहता हूं अपना वोट दें, सभी लोगों के आशीर्वाद से जीतूंगा। तो प्रत्येक विधानसभा के अंदर बहुत ही तालमेल मिलाकर सबके मोहल्लों में जाकर सबसे सलाह मशवरा करके कि यहाँ की बेसिक समस्याएं क्या हैं, उनसे राय मशवरा लूंगा। उसके बाद जैसे जैसे मेरे सामने जो समस्याएं आती जाएंगी, 5 वर्ष मेरे पूरे होने से पहले कार्यकाल के कोशिश ये करूंगा कि लोग कम से कम 80% मुझसे संतुष्ट हो जाए। लेकिन मैं कहता हूं ये कभी रुकने वाला नहीं है, क्योंकि जब तक हमारे खून में दम है, जब तक हमारा खून रगों में है, तब तक इस बहुजन समाज पार्टी के कार्यों को कोई रोक नहीं सकता। हमारे बसिया परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमको वो सम्मान दिया, वो हमको स्थान दिया, संविधान लिख करके। जो लोग हमको देखना पसंद नहीं करते थे, जो हमको पानी पीने से मना करते थे, जिनके लिए हम गले में मटका और पीछे कड़ेरा लगा के चलते थे, उसको बाबा साहब ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए हमको आज सम्मान हुए, नए कपड़े हुए, हमको जीने का शिक्षा का अधिकार दिया। हम ऐसे मसीहा को कभी छोड़ नहीं सकते। मन में लड़ने की नहीं थी। हमने उनसे एक बात कही कि जो आपके साथ अन्याय हुआ है, यहाँ तो आप डर गए। इस बात को उन्होंने कहा तो बशीर मर तो सकता है, लेकिन अल्लाह के आगे अलावा किसी के सामने सर नहीं झुका सकता। और उन्होंने लड़ने के लिए बहन कुमारी मायावती जी से यहाँ किया। बहन जी ने